शान शायर इस्लाम हज़रत अल्लामा मुफ्ती जहांगीर साहब क़िबला शमसी की शानदार रक़ाबत हो रही थी और अब तक निहायत ही कामयाबी के साथ जलसा अपनी मंजिल की तरफ रमा दवा है और मुसर्रत हो रही है कि उल्हनपुर में और इस अतराफ में पहली बार इतना बड़ा मजमा देखने को मिल रहा है। अल्लाह आपकी दीवानगी को, आपकी मोहब्बत को सलामत रखे। आमीन सुम्मा आमीन। अरकान कमेटी उल्हनपुर के नौजवानों को मैं सलाम पेश करता हूँ। आपकी मोहब्बत को, आपने जो मेहनत की है, इतना हाई लेवल का डेकोरेशन किया है, देखिए वो कुछ जो प्रॉब्लम ना वो जल्द ठीक हो जाएगा। आप इत्मीनान से रखें, इत्मीनान रखें। जो भी गड़बड़ी है वो सब लोग अपनी अपनी जगह लगे हैं, जिसका जो काम है वो कर रहा है। आप सिर्फ अपने शोरा उलमा खुतबा को सुनने के लिए अपने ज़हन व फिक्र के तमाम तर दरीचे को खोल कर रखिए। बहुत अच्छी शायरी इस वक्त आपने समात की है। शायर हिंदुस्तान हजरत गुलाम नूर मुजस्सम साहब जो आपके हवास में छा रहे थे, आपके फिक्र की दुनिया पर मुकम्मल तौर पर वो फतह नुसरत का आलम बुलंद कर रहे थे और आप हजरात उनकी आवाज़ और तरन्नुम रेज़ी और शायरी के हवाले से उल्हनपुर में नहीं थे बल्कि गुंबदे खजरा के करीब अपने आप को पा रहे थे। आपकी मोहब्बतों का परिंदा इनकी शायरी के हवाले से यहाँ से परवाज़ करके मदीना के करीब पहुँचा हुआ था। जिस बुलंदी तक इन्होंने इस कॉन्फ्रेंस को पहुँचाया है, वहाँ से और ऊंचाई तक ले जाने के लिए इस अहद का वो शायर जो इस वक्त पूरे मुल्क की कॉन्फ्रेंसों की ज़रूरत बना हुआ है, जिसका नाम ही पोस्टर में छप जाए तो उसके नाम पर दीवानों की भीड़ हो जाया करती है। हज़रत अज़मत रज़ा भागलपुरी, ये ब्लड प्रेशर माइग्रेटर उस बॉक्स के अंदर उसका बीपी हाई हो गया है, उसको लो कीजिए, है ना, इधर हाई हो जाएगा तो दिक्कत हो जाएगी। तो इसका बिल्कुल मिला जुला के रखिए इसको। बहुत बेहतरीन माइक सिस्टम है, बहुत हाई लेवल का डेकोरेशन है और यहाँ के नौजवानों को मैं सलाम पेश कर रहा हूँ कि आपने जो गुलशन सजाया है इसका कोई जवाब नहीं। लग रहा है कि बस सुना है जर्रे यहाँ के निखरने वाले हैं। बेशक सुभान अल्लाह। सुना है जर्रे यहाँ के निखरने वाले हैं, नसीब वालों के किस्मत संवरने वाले हैं। दिलो दिमाग का दरवाजा खोल कर रखिए, रसूल आज यहाँ से गुजरने वाले हैं। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। यही नोट है 10 रुपये वाला, इसको बंद करना था मोदी सरकार को। इसको छोड़ दिया यतीम की तरह और बरका बरका को बंद करके शायरों को उलझा के रखा है। कितनी दिक्कत में नूरे मुजस्सम साहब पढ़ेंगे, टाइम लगता है गिनने में। खैर आपने 10 रुपया तो मुझे दिया, घबराइए मत, आपको सुबह में लौट करके जाऊँगा मैं। अर्ज ये करना है कि बहुत अच्छा आप सुन रहे हैं, अच्छा माहौल बनाया, जिंदगी और बंदगी के रमक में आप हज़रात जलसे को आगे लेके चल रहे हैं। ये दीवाना जमाने भर की दौलत छोड़ सकता है, मदीने की गली दे दो तो जन्नत छोड़ सकता है। मुसीबत की घड़ी में माँ हमेशा साथ रहती है, पैगंबर क्या परेशानी में उम्मत छोड़ सकता है। सुभान अल्लाह। जुल्फ़े तसव्वुरात वो सुलझा रही है रात, गंगा से वजू करके अभी आ रही है रात, और शायद कहीं पे गैस हुए सरकार है खुला, खुशबू में देखो सबको ये नहला रही है रात। सुभान अल्लाह माशाअल्लाह। अच्छी शायरी आपने सुनी है हजरत गुलाम नूर मुजस्सम साहब से। तंगी वक्त का एहसास दामनगीर है और एक अजीम हस्ती खतीब आज़म हिंदुस्तान आज नेट और सोशल मीडिया के हवाले से जो पूरी दुनिया में सुना जा रहा है, जिसका नाम सुन करके 10-10 किलोमीटर तक लोग पैदल सफ़र करके जा रहे हैं, जिसने नई नस्लों को एक नया जहन दिया है और इसको इरफान की तरफ अपनी खिताबत से दावत दी है। अपनी खिताबत के जरिए जिसने बहुत से दिलों में इश्क़ रसूल का चराग रोशन किया है, उसका नाम हज़रत अल्लामा मौलाना मुफ्ती हम्माद रज़ा साहब क़िबला है, जो रास्ते में है और यकीनी तौर पे पहुंच रहे हैं। वो अगर आपको कोई गुमराह कर रहा है कि वो नहीं आए हैं तो आप विश्वास न करें, वो आ रहे हैं और यकीनी तौर पर आ रहे हैं।
बस चंद लम्हों के बाद खतीबे हिंदुस्तान आलिम जीशान हजरत के अल्लामा मौलाना सनाउल मुस्तफ़ा साहब किबला का शानदार खिताब आपको सुनने को मिलेगा, जो पटना की धरती पर इल्म इरफान को तकसीम किया करते हैं। बड़ी अच्छी सलाहियत के हामिल खतीब हैं, लेकिन उनकी आमद से पहले आइए इंतजार आंखों से लहू बन के न बरसे, इसलिए मैं आपके सामने उस हस्ती को पेश कर रहा हूँ, उस शायर को जो आज बुलेट ट्रेन से ज्यादा रफ्तार में सफर कर रहा है, जिसकी तारीख मिलना भी एक बहुत बड़ा मसला है, लेकिन आज हमें आपको दस्तयाब है। अभी दारुल नेमिया जामे मस्जिद में शब नूर में जो इन्होंने शायरी की है, पूरी रात इनके हवाले रही और अल्हम्दुलिल्लाह जो रंग चढ़ाया था जलसे में, उसको लफ्जों में पेश करना बहुत मुश्किल काम है। तो जितना शानदार माहौल हजरत गुलाम नूर मुजस्सम साहब ने बनाया है, उस माहौल में और जिंदगी की रमक पैदा करने के लिए शायर आज़म हिंदुस्तान हजरत अजमत राजा भागलपुरी की आमद हो रही है। चंद दीवाने खड़े थे, आबशारों का तरन्नुम फूट रहा था, पानी का चश्मा जारी था। किसी ने सवाल किया, तरन्नुम किसे कहते हैं? तरन्नुम रियाजी किसे कहते हैं? नगमा किसे कहते हैं? आवाज़ किसे कहते हैं? आवाज़ की जादूगरी किसे कहते हैं? सहरंगेजी किसे कहते हैं? शायरी किसे कहते हैं? शायरी में नुदरत क्या होती है? शायरी में ख्याल की बुलंदी क्या होती है? सारे सवालों के जवाब में हवाओं ने एक नाम लिखा, अजमत रजा भागलपुरी। अब इन तमाम सवालों का जवाब बनकर वो आ रहे हैं। अगर आप भी सुनने के लिए बिल्कुल तैयार हैं तो इस्तकबाल कीजिए। नारे तकबीर। ये साइड बिल्कुल डिस्टर्ब चल रहा है ना, अंधेरे से आप लोग फायदा उठा रहे हैं, थोड़ा सा आप लोग भी अपनी मौजूदगी का पता दें। नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर, नारे रिसालत या रसूल अल्लाह, मसलके आला हज़रत जिंदाबाद, जश्न ईद मिलादुन नबी जिंदाबाद, जश्न ईद मिलादुन नबी जिंदाबाद, नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर, नारे रिसालत, या रसूल अल्लाह। बस इस चार मिसरों से इनका इस्तकबाल है कि शऊरे जिस्त मिला, फिक्रो आ गई उतरी, रसूले पाक के सदक़े में जिंदगी उतरी और ख्याल आया था माहे अरब के जलवों का, तमाम रात मेरे घर में चांदनी उतरी। वाह वाह, सुभान अल्लाह।